जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम टूट गए तो रुको, आज श्री कृष्ण की गीता तुम्हारे लिए कुछ कहने आई है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता है, जब मन डर से कांपता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब कोई आवाज भीतर से आती है, उठो अर्जुन, ये समय डरने का नहीं है, लड़ो अपने भीतर की लड़ाई। दोस्तों, भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं, ये एक जीवन का दर्पण है। एक युद्ध के मैदान से शुरू होकर ये हमारे अंदर चल रही उलझनों का समाधान देती है। दोस्तों, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। वो अपनों के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहता था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य से भाग मत अर्जुन। युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जीवन में हम सभी अर्जुन ही तो हैं। कभी डरते हैं, कभी टूटते हैं, कभी सही और गलत के बीच उलझ जाते हैं। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे भीतर शांति, संतुलन और समझ लाते हैं। दोस्तों, गीता कहती है, अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब हम सच्चे मन से अपना काम करते हैं तो फल खुद ब खुद हमारे पास आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू बस अपना धनुष उठा और चल पड़, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और यही तो हमें भी करना है। अपने डर से, अपने आलस से, अपने दुख से लड़ना है, क्योंकि हम सबके भीतर एक अर्जुन है और हर अर्जुन के साथ एक श्री कृष्ण भी होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम भी किसी संघर्ष में हो तो गीता खोलो, शब्द नहीं जवाब मिलेंगे, और शायद खुद श्री कृष्ण की आवाज भी। दोस्तों, श्री कृष्ण की गीता से समाधान। कभी कभी हम सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। मन बेचैन रहता है, कोई उलझन, कोई डर, कोई पछतावा हमें चैन से जीने नहीं देता। और तब हम सोचते हैं, कौन है जो हमें समझेगा। उस वक्त श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, आज वो हमारे साथ खड़े हैं, बस हमें सुनना आता हो तो। भगवत गीता केवल युद्ध की बात नहीं करती, वो मन के युद्ध की बात करती है। आज हमारा युद्ध है, हमारे डर से, हमारे क्रोध से, हमारे मोह से, हमारे असुरक्षित मन से। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य खुद का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम अपने मन को जीत लें तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं। जीवन में हर रिश्ता, हर काम, हर इच्छा एक परीक्षा है। लेकिन गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, मतलब सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सबको समान भाव से देखो। क्यों? क्योंकि जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बनेगा। और एक बहुत जरूरी बात, गीता हमें सिखाती है कि जो चला गया वो जाने दो, जो आया है उसका स्वागत करो, और जो होगा उस पर भरोसा रखो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन की राह कठिन है तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे भीतर का श्री कृष्ण है, वो आवाज जो कहती है, डरो मत, मैं हूं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अब और नहीं हो पाएगा, मन थक चुका है, लोगों की उम्मीदें, समाज का दबाव, अंदर की बेचैनी, सब मिलकर एक भारी बोझ बन जाते हैं। हम मुस्कुराते तो हैं लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। हम बात करते हैं लेकिन कोई समझता नहीं। और ऐसे में एक आवाज आती है, शांत लेकिन शक्तिशाली, अर्जुन उठो, तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, अर्जुन की दुविधा और आज का इंसान अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। सामने अपने ही थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। उसका धनुष कांप रहा था, वो रो रहा था, कह रहा था, नहीं लड़ सकता। क्या आज हम भी वही अर्जुन नहीं हैं? हमारा युद्ध भी तो अपने ही मन से है, अपने रिश्तों से है, हालात से है, खुद से है। हम भी तो रोज कहते हैं, मैं अब और नहीं झेल सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण की आवाज जो डर को तोड़ती है। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। तू जिस चीज से डर रहा है वो सच्चाई नहीं, तेरे मन का भ्रम है। और यहीं से शुरू होती है गीता की असली सीख, डरो मत, बस अपने कर्म करो। आज हम हर चीज का रिजल्ट पहले सोच लेते हैं। अगर नौकरी मिली तो क्या होगा,
अगर शादी नहीं बनी तो क्या होगा? अगर लोग बुराई करेंगे तो? लेकिन गीता कहती है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, जीवन की थकान और आत्मा का बल, शरीर थकता है, मन हारता है, लेकिन आत्मा नहीं टूटती। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती और तलवार काट नहीं सकती। ये आत्मा ही तो हमारी असली पहचान है। हम वही हैं जो जन्मों जन्मों से हैं, न कभी मिटे न कभी थमे। तो क्यों डरें? दोस्तों, हम बहुत बार मोह में फंस जाते हैं। माँ बाप का मोह, बच्चों का मोह, समाज की इज्जत का मोह, और उसी मोह में हम गलत सही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा, जब मोह बढ़ता है तो विवेक मर जाता है, और जब विवेक मरता है तो मनुष्य खुद को खो देता है। इसलिए मोह से ऊपर उठो, रिश्ते निभाओ लेकिन बांधो मत, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के बिना। दोस्तों, गीता का सार संतुलन और शांति। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। खुशी में बहो मत, गम में टूटो मत, बस अपने भीतर एक शांत समुद्र बनाओ। योगः कर्म सुकौशलम, मतलब कर्म में ही कला है, और जो कर्म को ध्यान की तरह करता है वही सच्चा योगी है। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण का वादा। अगर आज तुम अकेले हो, तुम्हारे आंसू कोई नहीं समझ रहा, तो बस एक बार गीता खोलो, क्योंकि श्री कृष्ण ने वादा किया है, तुम मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा और हर उस अंधेरे से निकालूंगा जिसमें तुम फंसे हो। तो चलो, आज से डरना छोड़ो, शिकायतें छोड़ो और अपने भीतर के श्री कृष्ण को सुनो, क्योंकि वो कह रहे हैं, उठो अर्जुन, ये जीवन एक अवसर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी आपने सोचा है, जो चला गया क्या वो सच में आपका था? जो साथ नहीं रहा क्या वो सच्चा था? कभी किसी ने कहा होगा, तू बहुत बदल गया है, लेकिन सच ये है कि हम नहीं बदलते, हालात हमें बदल देते हैं। और जब दिल टूटता है, जब भरोसे बिखरते हैं, जब हम खुद से भी हार मानने लगते हैं, तब श्री कृष्ण की गीता हमारे कानों में फुसफुसाती है, जो टूट गया वो तेरा कभी था ही नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण का पहला प्रश्न, तू इतना दुखी क्यों है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से सबसे पहले सवाल किया था, हे अर्जुन, तू इस समय इतना मोहग्रस्त और दुर्बल क्यों हो गया है? क्या ये तेरे योग्य है? आज वही सवाल हमसे भी पूछा जाता है। जब हम हार मान लेते हैं, जब हम रिश्तों में टूट जाते हैं, जब जीवन से निराश हो जाते हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तू अपने भीतर की शक्ति को भूल चुका है? आत्मा की पहचान और आज की पहचान की दौड़। आज हम अपनी पहचान बाहर खोजते हैं, कपड़ों में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पर। लेकिन गीता कहती है, ना तू ये शरीर है, ना ही तेरा नाम, तू वो आत्मा है जो न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। सोचो, अगर हम सच में इस आत्मा को पहचान लें तो दुनिया की बातें, लोगों के ताने, रिश्तों की तोड़फोड़, इनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। त्याग का अर्थ और लगाव की जंजीर, लोग कहते हैं त्याग करो, लेकिन त्याग का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो, बल्कि भीतर से बंधन को छोड़ दो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तू इस संसार में रह, लेकिन उसमें फंसा मत रह। कितना सुंदर है ना, हम दुनिया में रहें, प्यार करें, रिश्ते निभाएं, लेकिन जब कोई छोड़ जाए तो टूटे नहीं, क्योंकि जो चला गया वो हमारे हाथ में नहीं था। गीता और आत्मविश्वास, जब मन डरता है, जब लगने लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने कर्म में मर जाना भी दूसरों के कर्म की सफलता से श्रेष्ठ है। मतलब तू जो है, जैसे है, उसी रूप में महान है। तू किसी की नकल मत बना, तू खुद बन, क्योंकि भगवान ने तुझे यूं ही नहीं बनाया। मोह और भ्रम से निकलो। कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते को पकड़े रहते हैं जो हमें धीरे धीरे तोड़ रहा होता है, लेकिन हम छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि मोह है। लेकिन गीता कहती है, जब तक तू मोह में बंधा है तू खुद को नहीं जान सकता। तो छोड़ो वो जो तकलीफ दे रहा है, वो जो तुझे बार बार गिरा रहा है, वो जो तेरे आत्मसम्मान को कुचलता है, उससे दूरी बनाओ।
और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, शांत और मजबूत। अंतिम संदेश, जो तेरा है वो तेरे पास लौट कर आएगा अगर किसी ने तुझे छोड़ा है। अगर दुनिया ने तुझे गलत समझा है तो रुक जा, टूट मत, क्योंकि गीता कहती है जो तेरा है वो कभी तुझसे छूटेगा नहीं, गया वो कभी तेरा था ही नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने को कहा, लेकिन वो युद्ध बाहरी नहीं था, वो भीतर का युद्ध था, डर से, मोह से, भ्रम से। तो आज तुम भी अपने भीतर के युद्ध को जीत लो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। सुनो उनकी आवाज जो हर बार यही कहती है, मैं हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा था जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। तो चलो मोह, डर और दुख को छोड़कर अपने भीतर के अर्जुन को फिर से जगा लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, यही श्री कृष्ण का वादा है।